सुनाऊँगी जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जिनसे हर साल क्वेश्चन आते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल का। शुरुआत करते हैं भारत के भू आकृतिक प्रदेश से। चलिए आपको मैं समझाती हूँ। भारत का भूगोल विविधता से भरपूर है, जिसे विभिन्न भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। भारत का मुख्य रूप से 6 प्रमुख भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। नंबर 1, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। यह क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला से बना है, जो 3 भागों से विभाजित है। बृहद हिमालय सर्वोत्तर पर्वत क्षेत्र, जिसमें माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा आता है। मध्य हिमालय, जिसमें प्रमुख पहाड़ियाँ नगर शिमला और नैनीताल। शिवालिक, सबसे निचली सर्वत्र पर्वत श्रृंखला। हिमालय भारत की जलवायु, नदियों और पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करता है। नंबर 2, उत्तर भारतीय मैदान। यह क्षेत्र सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ निक्षेप से बना है। इसमें पंजाब मैदान, जिसमें सतलुज, रावी, व्यास नदी क्षेत्र आता है। गंगा मैदान, जिसमें गंगा नदी और उसकी सहायक नदियाँ तथा निर्मित होती हैं। ब्रह्मपुत्र मैदान, असम क्षेत्र में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा क्षेत्र। नंबर 3, पेनिनसुलर पठार। यह भारत का सबसे पुराना भूभाग है और गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। दक्कन का पठार गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों द्वारा विभाजित। मालवा का पठार मध्य भारत में स्थित है। छोटा नागपुर का पठार खनिज संसाधनों से भरपूर क्षेत्र है। बुंदेलखंड और बघेलखंड पठार। नंबर 4, जो भू आकृति को अच्छे तरीके से दर्शाता है। नंबर 4, थार मरुस्थल। राजस्थान में स्थित यह शुष्क क्षेत्र है, जिसमें बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ की प्रमुख विशेषताएं: रेतीले डिब्बे मिलते हैं, कम जल स्रोत होता है, खारे झील और संभार झील प्राप्त होते हैं। 5वां है तटीय मैदान। भारत के पूर्वी और पश्चिमी तटों के साथ फैला हुआ क्षेत्र। इसमें शामिल है पूर्वी तटीय मैदान, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, डेल्टा, गोदावरी और कृष्णा नदियों से मिलकर बना हुआ है। दूसरा आता है पश्चिमी तटीय मैदान, जो संकरीय तटीय भूमि, कोंकण और मालाबार तट से मिलकर बना है। नंबर 6, द्वीपीय समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप द्वीप समूह प्रवाल द्वीप और अरब सागर में स्थित है। ये 6 प्रकार से मिलकर भारत की संरचना होती है, जो पूरे तरीके से भारत को घेर के रखा है और इसी से भारत की उत्पत्ति होती है, इसी से भू आकृति बनती है। चलिए भारत के अफवाह तंत्र को समझते हैं। भारत का अफवाह तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। हिमालयी नदी प्रणाली, यह बर्फ से पिघलने और मानसून वर्षा जल प्राप्त करने वाली नदियां हैं। प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु नदी प्रणाली, जो झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज से मिलकर बनी हुई है। गंगा नदी प्रणाली, जिसमें गंगा, यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी और बहुत सारी इसकी सहायक नदियां इसमें जुड़ी हुई हैं। ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली, जिसमें ब्रह्मपुत्र उसकी सहायक नदियां इसमें जुड़ी हुई हैं। नंबर 2, दक्कन की नदियां। ठीक है, इसको देखते हैं। वर्षा जल पर निर्भर और अस्थायी प्रभाव वाली नदियां हैं। प्रमुख नदियां इसमें है पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, जो कि आपको पता है, गंगा, ब्रह्मपुत्र डेल्टा में गिरने वाली नदियां, जिसमें गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी शामिल है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती हैं। नदी तंत्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को समझते हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, 1465 किलोमीटर। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदियां हैं। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह करने वाली नदी है। इसके आगे हम अगले टॉपिक को समझते हैं। दूसरा टॉपिक, जल संसाधन, सिंचाई एवं